गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज पुनः मैं कक्षा 12 के सामान्य हिंदी से आगे के जो पद बचे हुए हैं उनको लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से देखें और यही ये खत्म हो जाता है, उसके बाद आगे अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसके पहले हमने आपको 14 बता दिया था। आज आगे बढ़ते हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्र को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यो हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। राधिका पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन दूतिका, तेरे में न है, तुम्हारे अंदर नहीं है यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, जो तू जाकर के मेरी पीड़ा को श्री कृष्ण से सुना सके। राधिका पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन दूतिका, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तुम जा करके प्रभु श्री कृष्ण से हमारे पीड़ा को, हमारे दुख को उनसे सुना सको। व्यापारों को प्रखर मति, व्यापार क्रियाकलाप, अपने क्रियाकलाप को प्रखर मति, अपनी तीव्र बुद्धि से और युक्तियों से चलाना। हे राधिका, राधिका पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन दूतिका, अपने क्रियाकलाप से, अपने तीव्र बुद्धि से अपनी युक्तियों को प्रसारित करना, युक्तियों को चलाना। बैठे जो हो निज सदन में, निज अपना सदन घर बैठे बैठे हो मेघ सी कांति वाले, मेघ के समान वर्ण वाले अर्थात प्रभु श्री कृष्ण। यदि प्रभु श्री कृष्ण अपने सदन में बैठे हो, घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जहां प्रभु श्री कृष्ण बैठे हो, जिस घर में बैठे हो, उस घर के समस्त चित्रों को तुम देख जाना। आज जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में विरह से व्याकुल, विरह विधुरा, विरह से व्याकुल किसी का कोई चित्र मिले, तो जाके निकट, उसके निकट जाना, उसको भाव से यो हिलाना, उसको इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। जिसे प्यारे श्री कृष्ण उस चित्र की ओर आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। हे पवन दूतिका, प्रभु श्री कृष्ण जहां पर बैठे हो, जिस घर में बैठे हो, उस घर के समस्त चित्रों को देख लेना। यदि उन चित्रों में तुम्हें विरह से व्याकुल कोई चित्र दिखाई दे, जिसमें विरह से व्याकुल हो कोई, यदि ऐसा कोई चित्र दिखाई दे, तो उस चित्र के पास जाना और उसे इस प्रकार से हिलाना कि प्रभु श्री कृष्ण उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। आशा है, मुझे उम्मीद है कि सूरत याद आ जाएगी, उनको हो सकेगी हमारी। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि प्रभु श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाएगी। आगे देखते हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो,
औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके अहिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमलागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, राधिका पवनदूतिका से कहती है कि हे पवनदूतिका, यदि उस सदन में, उस घर में जहां प्रभु श्री कृष्ण बैठे हो, उद्यान बागीचा, कोई उद्यान हो, कोई बागीचे का चित्र हो, और प्राणी, और उस चित्र में प्राणी विपुल तीव्रता से, शीघ्रता से घूमते दिखाई दे रहे हो, बावले से, बावलों की भांति उसमें प्राणी घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, तो राधिका पवनदूतिका से कहती है कि हे पवनदूतिका, यदि उस सदन में कोई बागीचे का चित्र हो, और उस बागीचे वाले चित्र में प्राणी विपुल तेजी से बावले होकर के इधर उधर घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसको तो उसके निकट जाना, और हिला के उसे भी, और उसे भी हिलाना। हे पवनदूतिका, तुम उसके निकट जाना, उस चित्र के निकट जाना, और जा करके उसे भी हिलाना। देवात्मा को, देव आत्मा अर्थात प्रभु श्री कृष्ण को सुरति याद आ जाएगी ब्रज के व्याकुलों की, ब्रज के व्याकुल लोगों की उनको याद आ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूं कि जब, हे पवनदूतिका, मैं उम्मीद करती हूं कि जब तुम ऐसा करोगी तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि प्रभु श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाएगी, पूरे ब्रज के लोगों की याद आ जाएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कोमल कुसुम पुष्प कुमला मुरझाया हुआ गेह में पड़ा हो, घर में पड़ा दिखाई दे तो। हे पवनदूतिका, यदि कोई प्यारा पुष्प घर में मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसी पुष्प को तुम लाना, और ला करके प्यारे प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में डाल देना। अयो देना ये पवन बतला कि फूल सी एक बाला। हे पवन दूतिका, और इस प्रकार से ये बतला, यह बतला देना पवन कि फूल सी, फूल के समान एक कोमल बाला औरत स्त्री मलाना हो, मुरझा करके कमल पग को चूमना चाहती है, आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है, और चूम करके पुनः जीवित होना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, क्षेत्रों में जा गणित करना बेड़ुसा कीचकों को। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ये भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो बिरह विधुरा वारी में बोरती है। देखिए कि जो प्यारे श्री कृष्ण मंजू सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े, उपवन में अथवा वाटिका में खड़े हो, तो छिद्रों में जा कोड़ित करना, छिद्रों में जाकर ध्वनि उत्पन्न करना। वेणु सा कीचकों में, वेणु मतलब बंसी, सा का मतलब समान होता है, तो बंसी के समान कीचक बांस,
हे पौनद्युतिका, यदि प्यारे श्री कृष्ण किसी उपवन या वाटिका में खड़े हो तो उस उपवन या वाटिका में जाना और वहां पर स्थित बांसों के छिद्रों से इस प्रकार से गुजरना कि जिस प्रकार से बंसी से हवा गुजरती है वो ठीक उसी प्रकार से उन बांसों से ध्वनि उत्पन्न करना जिस प्रकार से बंसी से ध्वनि निकलती है। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण को सभी गोपियों की याद आ जाएगी। यो होवेगी सुरति, सुरति याद, सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की। इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण को सभी गोपियों की याद आ जाएगी जो है बंसी श्रवण रुचि से, जो है बंसी के श्रवण रुचि, श्रवण सुनना रुचि से दीर्घ उत्कंठित होती, लंबे समय से लालायित है, जो आपकी बंसी को सुनने के लिए लंबे समय से लालायित है, सुनना चाहती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। और इसके बाद हे पौनद्युतिका, कमल दल, कमल की पुष्प को लाना और ला करके प्रभु श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल शीघ्रता से जल्दी जल्दी जल में डुबोना, अव्यग्र हो डुबोना, उत्साहित होकर के बार बार उसे डुबोना। अयो देना ये भगनी जतला, यो इस प्रकार से ये भगनी, हे बहन जतला, बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमलवत नेत्रों वाली राधिका या नायिका, एक कमलवत नेत्रों वाली राधिका या नायिका आंखों को विरह विधुरा वारी में बोलती है, अपनी आंखों को इसी कमल की भांति विरह से व्याकुल होकर के वारी में बोलती है, जल में बार बार डुबोती है, अर्थात उसकी आंखें सदैव आंसुओं से परिपूर्ण रहती है, हमेशा उसकी आंखों में आंसू ही आंसू रहते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, इस प्रकार से आप उस गोपिका के दुख को दूर कीजिए, इतनी हमारी व्यथा को, पीड़ा को सुना देना। तो धन्यवाद बच्चों। आपसे पुनः मैं एक बार कह रहा हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।